Hi guys, hope you all are fine and having an amazing day. This is Zaiba Basi and welcome back to Desi Sports का cricket capsules का एक नया एपिसोड. एंड ऑब्वियसली टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल. आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा. और एक्चुअली दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़, नॉट अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है. इट इज़ जस्ट समथिंग जो मैं आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड करना चाहती थी एंड आई हैव बिन वर्किंग ऑन इट. तो मैंने सोचा आज के एपिसोड में लेट्स वाइंड इट अप. ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों को पहले ही मिल गई होगी, लेकिन आज हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली ये कब हुई, रुकी क्यों, अब दोबारा से स्टार्ट क्यों हो रही है. सो लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डेली क्रिकेट रैंट. अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात तो पता चल ही गई होगी कि एक ज़माने में होती थी चैम्पियंस लीग T20. ठीक है, T20 फॉर्मेट में एक काइंड ऑफ टूर्नामेंट ही था ये. और इस टूर्नामेंट में ना दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही थी उस वक्त, ठीक है, उसकी जो बेस्ट टीम्स होती थी, यानी कि लीग ना कहें तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कह रहे हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो होते थे उनकी जो बेस्ट टीम्स होती थी वो आपस में पार्टिसिपेट करती थी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, चैम्पियंस लीग में. और ये 2009 से 2014 तक इसके 6 एडिशंस हुए, लेकिन फिर इसको रोक दिया गया. इसको क्यों रोक दिया गया वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी आगे वीडियो में. लेकिन अब चैम्पियंस लीग T20 जो 2014 के बाद से ख़त्म हो गई थी, दैट इज़ सेट टू गेट बैक टू योर स्क्रीन्स बट विद अ न्यू नेम. और वो नया नाम है वर्ल्ड क्लब चैम्पियनशिप लीग. और ये जो है टूर्नामेंट खेला जाएगा 2026 में. इसको ये जो न्यूज़ ब्रेक की है ये की है ECB के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, और उन्होंने जो है बोल लेटर्स में जो है द क्रिकेटर वेबसाइट पे आया है कि भाई अब जो है ये लीग खेली जाएगी. एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड. ऐसा टूर्नामेंट जिसमें विराट कोहली की RCB और PSL की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स बोथ विल बी फेसिंग ऑफ ईच अदर. वो क्या टाइम होगा, क्या मोमेंट होगा, और फिर इस टूर्नामेंट की जो हाइप बनेगी वो क्यों बनेगी, वो सब आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये रुकी क्यों और इसको क्यों नहीं मतलब करवाया गया. भाई ये जो लीग थी ना चैम्पियंस, एक तो इसके नाम इतने अजीब मिक्स हुए हुए हैं. चैम्पियंस लीग T20 जो थी इसको 2008 में करवाना था, लेकिन ये 2008 में नहीं हुई बिकॉज इंडिया में काफ़ी मसले हुए और मुंबई अटैक हुआ. तो फिर इसको 2009 में लॉन्च करवाया गया और फिर इसको 2009 से खेला गया. 6 एडिशंस हुए टोटल और 2 मुंबई इंडियंस ने जीते, 2 चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते थे, एक जो है वेल्स ने जीता था और एक जो है वो जीता था आपका सिडनी सिक्सर्स ने. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लीग होती थी. पाकिस्तान ने टोटल 3 एडिशंस में शिरकत की थी. 3 एडिशंस में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था और एक दफ़ा 2012 में किया था सियालकोट स्टॉलियंस ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनका फर्स्ट राउंड एग्जिट था. एक दफ़ा 2013 में किया था. 2013 में किया था फैसलाबाद वुल्व्स ने, वो भी फर्स्ट राउंड एग्जिट था. और 2014 में किया था आपका ये लाहौर लायंस ने. लाहौर लायंस क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंच गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट टू मेरे ख्याल से सिडनी सिक्सर्स ने उनको हरा दिया था फिर. तो इस तरह से करते कराते जो है ये हमने 3 एडिशंस इसके खेले थे. और आपको याद होगा जब 2023 के उठ गए वर्ल्ड कप में जब हमारी टीम जा रही थी इंडिया, तो उस वक्त 2 नाम बड़े मशहूर थे कि यार इस टीम में से सिर्फ मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा गए हैं इससे पहले इंडिया में. तो फिर ये उसी टाइम की बात है, यानी कि जब ये हमारी टीम्स जो है लाहौर लायंस हुई, फैसलाबाद वुल्व्स थी, जब ये इंडिया खेलते थे ना, तो उस वक्त सलमान अली आगा और नवाज़ गए थे इन दोनों टीम्स में. तो ये जो है ना ये असल बात है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना चाह रही थी कि असल में उस टाइम पे ना नवाज़ और सलमान अली आगा इंडिया उन्होंने विज़िट किया हुआ था ये 2014-13 के पीरियड में. और फिर 2023 में ये फिर दूसरी दफ़ा जा रहे थे और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द टीम थी वो पहली दफ़ा जा रही थी. अब इसको रोका क्यों गया था? ये तो इतना अच्छा टूर्नामेंट था, इसको रोक क्यों दिया? भाई इसको रोक इसलिए दिया गया था बिकॉज इसकी उस तरह से व्यूअरशिप नहीं आ रही थी. अनस्टेबल स्पॉन्सरशिप्स थी काफ़ी ज़्यादा और व्यूअरशिप इतनी नहीं थी. जितना पैसा मतलब लगाया था उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था. और 2014 जो है इसका आखिरी एडिशन था. लेकिन अब इसको शुरू फिर क्यों करवाया जा रहा है दोबारा से? लाइक व्हाट इज़ द रीज़न? अगर एक दफ़ा ख़त्म कर दिया, अगर व्यूअरशिप मसला थी तो व्यूअरशिप तो अभी भी मसला हो सकता है, अब फिर इसको दोबारा क्यों शुरू करवा रहे हैं?
ख़त्म करवाने के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं थी, ख़त्म करवाने के पीछे ये भी रीज़न थी कि भाई आईपीएल जो है ना उसका पलड़ा थोड़ा सा गिरने लगा था। आईपीएल की डोमिनेंसी चैलेंज हो रही थी और फिर इस वजह से जो है ना फैसला ये किया गया कि भाई इस लीग को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर बस आईपीएल वगैरह ही होगी। लेकिन अब इसको शुरू क्यों करवाया जा रहा है? इंडिया के नील मैक्सवेल जो हैं वो सऊदी अरब की इस पूरी लीग को हैंडल कर रहे हैं। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव और पीछे से जितना भी पैसा वगैरह लगाया जा रहा है वो सऊदी अरब खुद लगा रहा है। अब सऊदी अरब आप सोचें, जब पैसा लगाने की बारी आती है ना तो इंडिया भी कुछ नहीं है सऊदी अरब के सामने, ठीक है। जितना पैसा सऊदी अरब के पास है ना उतना इंडिया के पास भी नहीं है जितना पैसा सऊदी अरब लगा सकता है। आप खुद सोचो यार, एक ऐसा मुल्क जो आए दिन स्पोर्ट्स में इन होता है, उन्होंने पता नहीं कितनी स्पोर्टिंग इवेंट्स करवा ली हैं अभी तक। फुटबॉल, उधर फुटबॉल जो 2034 का वर्ल्ड कप है उसके राइट्स लेने में ये लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमें उसकी होस्टिंग मिल जाए। तो ये लोग पैसे के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में दे आर वेरी इन। सो अभी इनकी यही ख्वाहिश है कि यार किसी तरह से इतना जहाँ पे पैसा हम लगा ही रहे हैं, तो क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट इज़ समथिंग जो लोग जिसके पीछे पागल हैं, तो फिर क्रिकेट में हम इतना पैसा क्यों ना लगाएं। तो क्रिकेट में अभी तक जो एस्टिमेटेड अमाउंट आ रही है दैट इज़ $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन जो है सऊदी अरब लगाने वाला है इस लीग में, या पता नहीं लगा चुका है। जहाँ आप सोचो ना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे वो दुनिया जहाँ के स्पोर्ट्स में यूँ पैसा बहाते हैं, वहाँ पे क्रिकेट में अगर उन्होंने 4 से 500 मिलियन डॉलर तक पैसा लगा दिया तो उनके लिए क्या बड़ी बात है। उनके लिए तो हलवे टाइप की चीज़ है ना, हलवा टाइप। तो फिर इसीलिए भाई जब ये बीसीसीआई ने देखा तो बीसीसीआई ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तुम ज़रा मेरे साथ आओ, हम दोनों मिल के जो है ये टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट करवाते हैं। और इसी वजह से अब ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि 2026 में ये जो लीग रोक दी गई थी इसको वापस लाया जाएगा। और अब जो है ना ये मेरे ख्याल से अच्छा ठीक ठाक फैसला किया है बीसीसीआई ने ईसीबी के साथ मिलकर। उसकी वजह ये है कि रेवेन्यू तो बहुत जनरेट होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आप खुद सोचो, फॉर एग्जांपल अगर बाबर आजम नहीं भी है, शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स है और वहाँ से आईपीएल की आरसीबी विराट कोहली की, ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में खेल भी रहे हैं और बाबर आजम की पीएसएल से टीम नहीं गई पेशावर ज़ल्मी, तो बाबर आजम सोचो बिग बैश में सिडनी सिक्सर्स में खेल रहा है। अगर इस सीज़न से बिग बैश में सिडनी सिक्सर्स अच्छा परफॉर्म कर दे तो अगले साल के इस लीग में बाबर आजम भी होगा सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, ठीक है। अलग ही मतलब जो है ना सीन्स होंगे और बहुत मज़ा आएगा देखने का। विराट कोहली, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इंडिया के क्रिकेटर्स, हमारी तो भाई हम तो तरस गए इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। हम तो तरसते हैं एज क्रिकेट फैंस के, यार किसी तरह से विराट वर्सेस बाबर देखने को मिल जाए, किसी तरह से शाहीन वर्सेस बुमराह देखने को मिल जाए। तो आप सोचो कि एक ऐसी लीग होगी जिसमें ऑल दीज प्लेयर्स विल बी इन्वॉल्व। और फिर श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, इतने सारे मुल्कों की और इंडिया की आबादी। सोचो जब ये सारे मिल के आपस में कीन होकर देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश के प्लेयर्स भी खेलते हैं डिफरेंट लीग में, श्रीलंका के भी खेलते हैं, अफ़गानिस्तान के भी खेलते हैं। तो ये सब मिल के जब क्रिकेट देखेंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो कितना मज़ा आएगा। और जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा जनरेट होगा, जो वैल्यू जनरेट होगी, मैं ये नहीं कहती कि यार सऊदी अरब तो अपने हाथ पीछे लेगा या कहेगा यार ये क्या हो गया हमारे साथ, बट एक कंपेटिटिव चीज़ होगी क्रिकेट की दुनिया में। और मज़ीद क्रिकेट जो है ना, अभी मुझे लगता है कि फ़ुटबॉल और क्रिकेट को अगर कंपेयर किया जाए तो फुटबॉल इज़ माइल्स अहेड ऑफ क्रिकेट। अगर क्रिकेट को ये वाली लीग वापस देखने को मिलेगी तो एक अलग ही चीज़ जनरेट होगी और उसको देखने का बड़ा मज़ा आएगा। सो दिस कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज गुड, एंड आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कॉम्पिटिशन। आर यू गाइज? डू टेल मी द कॉमेंट्स बिलो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये है कि यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें क्या है, ये तो हम पहले भी देखते आए। भाई देखो, पहले डोमेस्टिक टीम्स होती थी, अब पीएसएल जो कि एक इंटरनेशनल लीग है जिसमें साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, आपकी वो टीम्स इन्वॉल्व होंगी, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं। तो अब ज़्यादा कंपटीशन बेहतर है मेरे ख्याल से, अब ज़्यादा मज़ा आएगा। व्हाट यू गाइज हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। एंड आई थिंक अगर आप पूरी दुनिया को मिला लो, लाइक पूरी दुनिया कह रही हूँ, पूरे एक सब कॉन्टिनेंट को मिला लो, एशिया को मिला लो, तो अभी करंटली क्रिकेट में T10 और T20 को मिला के 20 से 21 लीग्स हो रही हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से D100 को अगर निकाल दिया जाए तो 20 लीग्स हैं, D100 को डाल दिया जाए तो 21 लीग्स हैं। अब होगा ये कि पहले इंग्लैंड की तरफ से विटैलिटी ब्लास्ट की टीम्स जाती थी, अब विटैलिटी ब्लास्ट की टीम्स नहीं जाएंगी, अब D100 की टीम्स जाएंगी, ठीक है। और D100 में भी हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो बड़ा मज़े का सीन होने वाला है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड, ठीक है।
मेरे ख्याल से यहाँ पे एपिसोड को ख़त्म करते हैं और गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट क्रिकेट एक्साइटमेंट बिकॉज हम देखने वाले हैं ये वाला तगड़ा कंपटीशन 2026 में. थैंक यू सो मच. दिस इज़ लावा बासी साइनिंग ऑफ.